नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीएमसी एजुकेटर में। आज हम क्लास 9th के बल तथा गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। बल किसे कहते हैं और गति के 3 नियम होते हैं और इन सब के बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, ये सेकंड चैप्टर है क्लास 9 का। फर्स्ट चैप्टर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे या फिर आई बटन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिएगा ताकि सेकंड चैप्टर एकदम क्लियर आपको समझ में आता चला जाए। तो पहली हेडिंग क्या है? बल। बल किसे कहते हैं? तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। यानी कि हम कह सकते हैं बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है। याद रखिएगा, बल एक सदिश राशि होती है। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और सीजीस मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। याद रखिएगा, वह कारक, बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु की वर्तमान स्थिति को परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, और इसका जो यूनिट यानी एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन और जो सीजीएस मात्रक होता है वह डाइन होता है। अब कुछ लोगों को एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक में दिक्कत होगा, तो एसआई मात्रक जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम, और जो सीजीएस मात्रक होता है उसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यानी कि मात्रकों की 4 पद्धतियाँ होती हैं। याद रखिएगा, मात्रकों की 4 पद्धतियाँ होती हैं, एसआई, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। ठीक है, इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब चलते हैं बल के प्रकार के बारे में। बल के प्रकार। बल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। याद रखिएगा, बल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक संतुलित बल होता है और एक असंतुलित बल। याद रखिएगा, बल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, संतुलित और एक असंतुलित। संतुलित बल किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक बल एक ही बिंदु पर कार्यरत हों। याद रखिएगा, एक ही बिंदु पर कार्यरत हों तो उनका परिणामी बल 0 हो तो हम उसे क्या कहते हैं? संतुलित बल। मतलब कि जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल कार्यरत हो और उनका परिणामी बल जब 0 हो तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित बल। जैसे किसी एक रस्सी को दोनों तरफ से 5 न्यूटन का बल लगा करके खींचा जाए तो रस्सी में कोई विस्थापन नहीं होगा, और इस तरीके के बल को हम क्या कहते हैं? संतुलन बल। नेक्स्ट है असंतुलित बल। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? असंतुलित बल। तो जब 2 या 2 से अधिक बल एक ही बिंदु पर कार्यरत हों तो उनका परिणामी बल 0 न हो तो उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित बल। याद रखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक बल एक वस्तु पर कार्यरत हों और उस पर परिणामी बल 0 न हो तो उसे क्या कहते हैं? असंतुलित बल। और असंतुलित बल की अवस्था में वस्तु में हमेशा विस्थापन होता है। याद रखिएगा, वस्तु में हमेशा विस्थापन होता है। जैसे किसी एक रस्सी को 2 लोग पकड़ लीजिए, तो एक लोग उस रस्सी पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और दूसरे लोग 10 न्यूटन का, तो रस्सी 10 न्यूटन की तरफ जो है चली जाएगी, और इस तरीके से हम कहेंगे कि ये क्या है? असंतुलित बल है। तो जब 2 या 2 से अधिक बल आपस में कार्यरत हों और उन पर परिणामी बल 0 न हो तो वह असंतुलित बल होता है, और अगर परिणामी बल 0 हो जाए तो वह क्या होता है? संतुलित बल होता है। अब न्यूटन के नियम, तो याद रखिएगा न्यूटन के नियम कितने हैं? तो न्यूटन के 3 नियम हैं। न्यूटन का प्रथम नियम, एक न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम। तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील रहना चाहती है, और यदि विरामावस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और इसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। मतलब कोई वस्तु अगर रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, अगर वह गतिमान है तो गति करती ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। इसे क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम और जड़त्व का नियम। अब जड़त्व किसे कहते हैं? तो जड़त्व पदार्थ का एक गुण होता है जिसके कारण पदार्थ अगर रुका है तो रुका रहना चाहता है और गतिमान है तो गति करता रहना चाहता है। अर्थात जड़त्व पदार्थ का वह गुण है जो कि अवस्था में परिवर्तन अपना नहीं होने देता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। अब न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण हैं, जैसे जब कोई गतिमान व्यक्ति बस में या फिर जब कोई व्यक्ति गतिमान बस में यात्रा कर रहा हो तब चालक द्वारा ब्रेक लगाने पर वह आगे की तरफ झुक जाता है। यह क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम। अब पढ़ते हैं जड़त्व के प्रकार। तो जड़त्व के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और तीसरा दिशा का जड़त्व। याद रखिएगा, जड़त्व कितने प्रकार? जड़त्व के 3 प्रकार, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक, चलते हैं न्यूटन के द्वितीय। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु
कि संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसका सूत्र ये है। तो आप एक लाइन में याद रख सकते हैं कि किसी वस्तु पर संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के हमेशा अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा, किसी वस्तु पर संवेग परिवर्तन की दर या किसी वस्तु की संवेग परिवर्तन दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। इसे क्या कहते हैं, न्यूटन का द्वितीय नियम। याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, न्यूटन का द्वितीय नियम। अब संवेग किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। अब इसमें फार्मूला कैसे बनेगा, मान लीजिए हमको द्वितीय नियम से कह दिया कि F इज इक्वल टू हमको ma यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण निकाल के दिखाइए कैसे आता है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या कह रहे थे, बल जो है अनुक्रमानुपाती होता है किसके, संवेग परिवर्तन की दर को। अब P2 इज इक्वल टू mv, P1 इज इक्वल टू mu, तो F प्रोपोर्शनल mv माइनस mu अपान t। अब दोनों में देखिएगा क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में m कॉमन मिल रहा है, तो m कॉमन ले लेंगे, F प्रोपोर्शनल mv माइनस u अपान टी। और हम जानते हैं संवेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, v माइनस यू अपान टी इज इक्वल टू a। तो हम यहाँ a लिखेंगे, तो F प्रोपोर्शनल m a, प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, F बराबर k m a, जहाँ k इज इक्वल टू क्या होता है 1, जिसे क्या कहते हैं नियतांक। k 1 रखेंगे तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अर्थात न्यूटन के द्वितीय नियम ये भी कहता है कि किसी वस्तु पर कार्यरत बल उस वस्तु के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा, उस द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट हेडिंग है संवेग। संवेग को पी से दिखाते हैं, किसी वस्तु पर द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। याद रखेंगे, किसी वस्तु पर द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। पी बराबर क्या हो जाएगा mv, और इसका मात्रक क्या हो जाता है kg मीटर सेकंड के पावर माइनस 1। याद रखेंगे, kg मीटर सेकंड के पावर माइनस 1। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जब किसी एक वस्तु पर दूसरा वस्तु बल लगाता है तो दूसरी वस्तु पर भी पहला वस्तु ठीक विपरीत और बराबर बल लगाता है, तो इसे क्या कहते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम। देखिए लिखा क्या है, न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर परंतु विपरीत बल लगाती है, इसे क्या कहते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम। जैसे एफ ए बी है तो ए अगर बी पे बल लगा रहा है तो बी भी ए पर लगाएगा, जो कि बराबर होगा परंतु विपरीत, इसलिए माइनस लगा है। तो याद रखिएगा, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरा वस्तु भी पहली वस्तु पे बराबर परंतु विपरीत बल लगाता है, उसे क्या कहते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम। अब उदाहरण में, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी पर चलता है तो वह अपने पैर से पृथ्वी पर पीछे की ओर बल लगाता है और इसी की बराबर पृथ्वी भी प्रतिक्रिया करते हुए उस मनुष्य को आसानी से आगे बढ़ने में मदद करती है। रॉकेट का उड़ना, ठीक है, ये सब क्या चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें जो है संवेग के न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है संवेग संरक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं, तो संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार यदि दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो संयुक्त निकाय का जो संवेग होगा वह हमेशा नियत होगा। या फिर एक और परिभाषा है, संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक वस्तु आपस में टकराते हैं तब टकराने के पहले का संवेग परिवर्तन और टकराने के बाद का संवेग परिवर्तन दोनों आपस में बराबर होता है, इसे क्या कहते हैं, संवेग का संरक्षण सिद्धांत।